So guys, today we're gonna show the idioms from 820 to 844. In the previous class, we have seen it from 796 to 890. Okay, so the first idiom is ado about nothing. मच एडो अबाउट नथिंग का मतलब होता है कि किसी के बारे में बहुत ज्यादा बड़ाई कर देना, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना और फिर बाद में एक्शंस में वो ऐसा नहीं कर पाए। मतलब कि छोटी बात को पूरा बतंगड़ बना के बताना। ठीक है, मच मेकिंग अ बिग फस ओवर स्मॉल थिंग। और छोटी सी चीज के लिए बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, उसी को मच एडो अबाउट नथिंग बोलते हैं। एडो मतलब फस होता है। ओके, मतलब बहुत बातूनी, बहुत फालतू की बातें किसी चीज के लिए करना। मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड मतलब कि ठंडे खून को दिखाता है, मतलब कि ठंडे खून। यहाँ पे हमारे इंग्लिश में दो चीज होता है, वार्म एंड कोल्ड। कोल्ड को जनरली हम लोग डिसइंटरेस्टेडनेस के लिए यूज करते हैं, एक एंटीपैथी के लिए यूज करते हैं। वाइल वार्म को हम अपैथी के लिए यूज करते हैं, एंटीपैथी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसी से लगाव रहता है तो उसको वार्म फीलिंग कहते हैं, किसी की फीलिंग से हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तब हम उसे कोल्ड से कंसिडर करते हैं। ठीक है, मर्डर्ड इन अ कोल्ड ब्लड का मतलब होता है एक आदमी जो मर्डर करता है विदाउट अ फीलिंग, अ पर्सन हु मर्डर्स समबडी विदाउट हैविंग अ फीलिंग अबाउट हिम। ओके, नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट। ओके, नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट। मास्ट आप कह सकते हैं एक शिप के डॉकयार्ड को कहा जाता है। ठीक है, शिप में ना नील अब शिप का जो पेंडल होता है, एक सपोर्ट होता है। ठीक है, तो उसमें अगर आप कलर्स मतलब फ्लैग को कर सकते हैं, तो अगर आप फ्लैग को वहां पे ठोक रहे हैं तो इसी को दिखाता है। अब अगर आप मैस्ट को ठोक चुके हैं तो इसका मतलब है कि वो उखड़ने वाला नहीं है। तो मतलब अपने फिल्म डिसीजंस ले लेना, डंकी की चोट पर बताना। टू मेक इट ऑब्वियस दैट योर ओपिनियंस और प्लान्स आर, आपके क्या ओपिनियंस है और क्या प्लान्स है सबको बता देना, ताकि कोई उसको चेंज ही ना कर सके। नेल बाइटिंग का मतलब होता है कि हम लोग देखते हैं जनरली यूजुअली जब हम नेल बाइट करते हैं तो हम लोग बहुत सस्पेंसफुल होते हैं कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नीदर फिश नॉर फॉल। फिश मछली को कहा जाता है, फॉल एक तरह की चिड़िया होती है। मतलब कि न तो चिड़िया है, न तो फिश है, न तो मछली है, न तो चिड़िया है। इसका मतलब जो कि हम ऐसा चीज जिसको हम किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, कोई कैटेगरी में फिट ही नहीं हो रहा है। जैसे कि आप हाइड्रोजन का एग्जांपल ले सकते हैं। हम हाइड्रोजन को जो है किस पीरियोडिक टेबल की हाइड्रोजन को हम जो है पीरियोडिक टेबल में कहाँ डालें। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में, 18 पोजीशन में, बहुत ज्यादा इस बात का सस्पेंस रहता है। ठीक है, ऑल्दो हम लोग फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ही में डाल देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन डिसिमिलैरिटी शो करता है फर्स्ट पीरियड से। ठीक है, तो वो जो है नाइदर फिश नॉर फॉल में आता है। ठीक है, वो ना तो फिश है ना फॉल है, वो कुछ और ही है। ठीक है, एक आदमी जो दो किसी कैटेगरी में आ ही नहीं रहा है, उसके लिए अलग से कैटेगरी बनाना पड़ेगा, तो उसको नीदर फिश नॉर फॉल कहेंगे। नेवर नेवर लैंड। नेवर नेवर लैंड का मतलब ऐसा लैंड जो कि बहुत यूटोपियन है, बहुत इमेजिनरी है, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करना नामुमकिन के बराबर है। ठीक है, आई थिंक वी हैव गॉट ए 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, अब देखते हैं। न्यू किड ऑन द ब्लॉक। नया बच्चा जो ब्लॉक में आया है, इसका मतलब क्या होगा? पर्सन दैट इज न्यू कमर टू पार्टिकुलर प्लेस और स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। स्फीयर ऑफ एक्टिविटी में कोई नया आदमी आ जाता है, उसको हम न्यू कमर कहते हैं। जिसको अगर हम काम की भाषा में करें तो नोवाइस भी कह सकते हैं, टाइयो भी कह सकते हैं। इस सबका मतलब नौसिखुआ आता है, जो नए नए आदमी आते हैं उसको कहते हैं। 9 डेज वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर काली काली रात है, अंधेरी रात है। A dazzling short-lived spectacle of no value, a short-lived sensation। ऐसा सिचुएशन जिसमें जो है आपको सब कुछ अच्छा लगते रहता है, बट वो इमेजिनरी होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है वो, हमेशा के लिए नहीं होता। इट इज नॉट फॉर एवर। ओके, सो इट इज नोन एज 9 डेज वंडर, मतलब कि 9 दिनों का ही वंडर है वो। यू कैन से इट। हैव यू गॉट इट? गिव मी अ सेकंड। यस, नाउ। नो डाइस। नो डाइस का मतलब है कि साफ साफ मना कर देना। नो डाइस, कोई पासा नहीं, कोई
पासा नहीं खेल सकते। पासा का मतलब क्या होता है? पासा खेल करके एक षड्यंत्र रच सकते हैं, तो तुम्हारा कोई षड्यंत्र मेरे ऊपर चलेगा नहीं। यू शुड रिफ्यूज a request or indicate that there is no chance of success। कोई सक्सेस नहीं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कोई सक्सेस नहीं हो सकता। नो इफ्स एंड बट्स मतलब कि विदाउट एनी हेजिटेशन, नो डाउट्स, कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर हम कभी ये बात करते हैं, आई एम without any hesitation giving taking this decision, so I'll tell this, I'm going to take this decision, no ifs and buts। okay, with no ifs and buts। no love lost between का मतलब not no love lost between का मतलब है कि बहुत नफरत हो जाना। ठीक है, अब प्यार बच ही नहीं पाया है दो आदमियों के बीच में, अब प्यार की कोई बात ही नहीं है, नॉट ऑन अ गुड टर्म्स। इंटेंस डिसलाइक है दो लोगों के बीच में, तो नो लव लॉस्ट बिटवीन कहेंगे उसको। नो स्ट्रिंग्स अटैच का मतलब होता है देयर इज नो एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स फॉर ईच अदर इन अ रिलेशनशिप। ओके, विदाउट कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, नो स्ट्रिंग अटैच का मतलब ये भी हो सकता है एक, मतलब तो वो हो गया कि कोई फीलिंग नहीं है एक दूसरे के लिए। नो स्ट्रिंग अटैच का मतलब ये भी होता है कि बिना किसी कंडीशन के, किसी रेस्ट्रिक्शन के हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो उसको कहते हैं नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। ओके, नॉट ब्रीथ अ वर्ड का मतलब है कि पूरी तरह से चुप हो जाना, किसी सीक्रेट के लिए इतना सीक्रेसी से मेंटेन करना कि एक भी वर्ड ना बोलना। ठीक है, to remain silent about some secret। okay, not fit to have a candle। not fit to have a candle का मतलब होता है कि पहले जमाने के आदमी को हम देख सकते हैं, तो जो अनटचेबिलिटी है बहुत चरम सीमा पे थी, स्लेवरी बहुत चरम सीमा पे थी। तो जैसे कि स्लेव जो किंग्स होते थे या जो नॉबल पीपल हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि मतलब कॉमन पीपल को कहा करते थे नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। कैंडल उठाने लायक भी नहीं हो तुम, बहुत इंफीरियर हो, कैनॉट बी कंपेयर टू। नॉट होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? डज नॉट सीम टू बी रीजनेबल, कैनॉट बी बिलीव, जिसको हम बिलीव ही नहीं कर सकते हैं, कोई रीजनेबल नहीं है। मतलब नॉट होल्ड वाटर, पानी को रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते ना, तो इसमें कोई रीजन ही नहीं है कि पानी को रोकना है नहीं रोकना है, इसको तो नहीं रोक सकते हैं। नॉट होल्ड वाटर का मतलब यही होगा। नॉट माइंस, कल अगर हम आपको याद हो तो माइंस का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ना, तोड़ना, टुकड़े टुकड़े में। नॉट माइंस का मतलब क्लियरली डायरेक्ट कह देना, अपने ओपिनियन को शेयर कर देना, बात को तो मरोड़ के नहीं कहना। नॉट वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है नॉट वंस पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं। कप ऑफ टी का मतलब क्या हो कि कप ऑफ टी का मतलब होता है कि मुझे इंटरेस्ट है, चाय में इंटरेस्ट है इसलिए मैं चाय पी रहा हूँ, तो किसी का कप ऑफ टी नहीं है मतलब कि उसका इंटरेस्ट नहीं है। नॉट सीन आई टू आई विद समबडी। ठीक है, आंख से आंख मिला के किसी को नहीं देख रहे, इसका मतलब डिफरेंट ओपिनियन पोजेस करते हैं दोनों। ठीक है, नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि जो आपको फ्री में चीज दी गई है गिफ्ट के तौर पर, उसमें आप फॉल्ट मत ढूंढिए। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है घोड़े के दांत गिन रहे हैं। ठीक है, कि घोड़ा का तो एक दांत है ही, आपको फ्री का घोड़ा मिला है, फ्री के घोड़े की मजे लीजिए आप। इसमें आप खामियां ढूंढेंगे तो फिर कहाँ से चलेगा भाई साहब? तो वो चीज है। नॉट टू माइंस मैटर्स। माइंस का मतलब अभी तुरंत बताया था मैंने कि माइंस का मतलब होता है चीजों को तोड़ना मरोड़ना। ठीक है, तो मैटर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, सीधा पोलाइटली बात कर देना है जो चीज है मन में। नथिंग डूइंग। नथिंग डूइंग का मतलब रहता है ऑफ नो, नॉट अ चांस, कोई चांस ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे। नाउ एंड अगेन मतलब नाउ एंड अगेन मतलब अभी हुआ है और बाद में कभी हो सकता है, मतलब कि ओकेजनली कभी कभी होता है ये चीज। नल एंड void का मतलब होता है एब्सोल्युटली इनवैलिड। नल मतलब इनवैलिड होता है, void मतलब इनवैलिड होता है। तो कुछ नहीं है, नॉट बाइंडिंग कुछ भी है ही नहीं, तो उसको नल एंड void कहेंगे। ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब होता है कि आप उस सिचुएशन में पड़ जाना जिसमें के लिए आप फिट ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक ऑक्यूपेशन में या फ्रेंडशिप में एक ऐसा आदमी है जो पूरे ग्रुप में फिट नहीं हो रहा है, उसको पर्सन विथ नल एंड विथ ऑड मैन आउट कहेंगे हम। ठीक है, ऑफ नो अवेल का मतलब होता है यूजलेस। उसको अवेल मतलब कि उसका उपयोग उठा देना, जिसका उपयोग नहीं कर सकते हैं किसी चीज का, किसी अपॉर्चुनिटी का, तो ऑफ नो यूज हुआ, so that is useless। That is all for idioms today। I will send mm, OWS also, so that is all for today। Have a good morning।